सर तरारी के लिए बाहुबली का डिफिनेशन क्या है? वो जनता से पूछ सकते हैं। सर वो टाइम कब आएगा जब यहाँ से तरारी से किसी को माइग्रेट करके बाहर ना जाना पड़े कमाने के लिए? जैसे कि सर ऐसा हमारा ये क्षेत्र है एग्रीकल्चरल फील्ड है, इसमें सर फार्मर को क्या कुछ मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वी आर ओपन टू टॉक ऑन अ प्लेन पेपर, व्हाट दे रिक्वायर्ड विल गिव देम। सर आपके लिए इस बार जो फाइट है ये आसान होगा कि टफ होगा, क्या लगता है? मेरे पास तो कोई फाइट ही नहीं है यार। हाँ हाँ, बिल्कुल कोई फाइट नहीं है। नहीं। अपोनेंट आपके लिए कोई फाइट नहीं है इस बार। अपोनेंट है कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। आपको दिख रहा है क्या? फिर भी सर क्या है, पहले के मुकाबले आसान होगा या टफ होगा? नहीं, इस बार यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार लोग विकास की तरफ वोट देने जा रहे हैं। जो पिछली बार लोगों ने, खास करके वो समाज जो कि चीजों को लेके हमसे अछूता रह गया था, जो जिनको ये लगता था कि एक नए प्रत्याशी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो सारे लोगों ने हमारे विकास के मॉडल को देखा है। और इस बार जो यहाँ पे बटन दबने वाली है, वो विकास की बटन दबने वाली है। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, दिल्ली तक पहुंचने वाला है कि विकास के लिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने जा रही है सरकार इस बार, क्योंकि युवा आएंगे, विकास ज्यादा से ज्यादा होगा। सर तरारी के लिए बाहुबली का डिफिनेशन क्या है? वो जनता से पूछ सकते हैं। ठीक है, जनता आपको बताएगी। विकास कीजिए, विकास के बाहुबली। तो सर जो कुछ अभी आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम मिला, उसमें जितना आपने किया आगे के लिए मतलब जनता आप पे किस चीज को लेकर के वो विश्वास करके आगे अभी आगे क्या जो बहुत सारी बात चल रही थी कि इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह भी आने वाली है, कहीं और जगह भी इस चीज को लेकर चर्चा चल रही थी, वहाँ पे ऐसा हुआ? देखिए, हमारा विजन जो बना हुआ है, वो विजन में सारी चीजें क्लियर है कि हर गांव के लिए हमने क्या सोचा है, हर पंचायत स्तर पर हमने क्या सोचा है, ब्लॉक स्तर पर हमने क्या सोचा है, तरारी विधानसभा के स्तर पर हम लोगों ने क्या सोचा है। यह विजन हमारा लॉकडाउन है। मैं बताना चालू करूंगा तो अभी पूरा दिन लग जाएगा। सर वो टाइम कब आएगा जब यहाँ से तरारी से किसी को माइग्रेट करके बाहर ना जाना पड़े कमाने के लिए? देखिए, आपकी जो मेन चीजें हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एनओसी हम लोगों ने दिया है, उसके अंदर लगभग 10-18 तरह के खेलों का इसमें ये है। तो जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको सड़कों पे नहीं दौड़ना पड़ेगा। दूसरा, जो लोग भी ओलंपिक लेवल या स्पोर्ट्स लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, वो वहाँ पे कर सकते हैं। हेल्थ को लेके युवाओं को ये दो चीजों को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। तीसरा, इंडस्ट्रियल एकड़ जो 249 एकड़ भूमि है, हम लोगों ने सेलेक्ट करा रखा है ऑलरेडी। ये आपका तरारी में। अभी सहार में हम लोगों ने आपको क्या कॉम्फेड के लिए भी हम लोगों ने एनओसी दिलवाया है। यहाँ पर भी एक इंडस्ट्री लग रही है। हमारा प्रयास है कि जितना जल्द से जल्द ये इंडस्ट्री बैठे, लेकिन इंडस्ट्री तभी बैठती है जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टर इन्वेस्ट तब करेंगे जब उनको एक्सप्रेसवे कंप्लीट मिलेगा। एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण चल रहा है, एक्सप्रेसवे कंप्लीट होते हैं इंडस्ट्री वहां पे आनी बैठनी चालू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक लोगों का रोजगार यहाँ मिलना चालू हो जाएगा। हम लोगों ने रोजगार देने के लिए, इन्वेस्टर्स को पूल करने के लिए 3 चीजें करी। उनको 1 रुपए में 10 एकड़ जमीन दे रहे हैं अगर आपने 85 से 90% तरारी के युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया तो। दूसरा, बिजली बिल हम जितने हमारे नेबल स्टेट्स हैं उसमें सबसे कम रेट पे देने जा रहे हैं। और तीसरा, बिजली बिल जो कि यहाँ 22 घंटे रहती है, जो सबसे ज्यादा है। तीसरा, स्टेट टैक्सेस जो है हमारा SGST, ठीक है, जो स्टेट GST टैक्सेस है, उसमें 14 साल के लिए माफी करने जा रहे हैं। ये इतनी सारी चीजें उनके लिए हो रही है जो 100 करोड़ से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1000 से कम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन जो 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और 1000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देंगे, वी आर ओपन टू टॉक ऑन अ प्लेन पेपर, व्हाट दे रिक्वायर्ड विल गिव देम। ये हमारा टारगेट है। सो वी आर गोइंग टू पुल देम। हम जल्दी उनको बुलाने वाले हैं और जल्दी आप देखेंगे जैसे कि सर ऐसा हमारा ये क्षेत्र है एग्रीकल्चरल फील्ड है, इसमें सर फार्मर को क्या कुछ मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो एक्चुअल फार्मर्स के लिए ही है। ये जो भी हमारे यहाँ पे जो भी चीजें उपजाई जाएंगी, हम लोग ट्रेनिंग देंगे। मैं खुद पर्सनल तौर पर हर पंचायत में 1-1 एकड़ भूमि मैं खेती करके एक एग्जाम्पल सेट करूंगा, और लोग जो धान, गेहूं और बाकी चीजों से पैसे कमाते हैं, उनसे ज्यादा, उनसे कम समय में करके उनके सामने हिसाब किताब का एक जब एग्जाम्पल दूंगा, तो मेरे किसान भाई लोग जरूर उस चीज को, उस मॉडल को फॉलो अप करना स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है किसान भाइयों के लिए आने वाले टर्म में गोल्डन पीरियड होने जा रहा है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आना? देखिए, हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, के लिए धर्मेंद्र प्रधान सर से मांगा है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमको देंगे। PM श्री योजना के तहत स्कूल्स, 3 डिग्री कॉलेज, ठीक है। हमने बोला कि विजन की बात करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।